नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। जैसा कि आज 3 फरवरी 2023 को रसायन शास्त्र का एग्जाम हो चुका है, यानी केमिस्ट्री का। तो सेट नंबर जी देख रहे हैं आप दोस्तों। आपका कोई भी सेट हो, ए बी सी डी ई एफ, आप एग्जाम देख करके आए। प्रश्न तो आदि ही होगा, तो दोस्तों आप आराम से मिला सकते हैं, क्योंकि प्रश्न और उत्तर एक ही रहेगा। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न आपको पूछा गया था कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, प्रारंभिक संतरण पर निर्भर नहीं करता। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है कि हैवर विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन उत्प्रेरक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, लोहा का महीन पाउडर, लोहा का महीन पाउडर। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा क्लोराइड विलयन का शोधन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ओपोहन का। अगला प्रश्न है आपका, 298 के पर 1 ग्राम चारकोल के द्वारा निम्नलिखित में से किस गैस का सबसे अधिक आयतन अधिशोषित होगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, NH3। अगला प्रश्न है आपका, पाइरोलोसाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, मैग्नीज का। अगला प्रश्न है, धातु के ऑक्साइड को कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा में अपकृत करने की क्रिया कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, प्रगलन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धातु के निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि का उपयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, AG। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसके ऑक्सीकरण से एसीटोन प्राप्त होता है। किसके निम्नलिखित में से किसके ऑक्सीकरण से एसीटोन प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी बिल्कुल सही है, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, सेकेंडरी एमीन की क्रियाशील मूलक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, CH3 का IUPAC नाम है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, प्रोपेन टू एमीन। अगला प्रश्न है, प्राइमरी एमीन की अभिक्रिया ग्रेनाइट अभिकर्म से करने पर निम्नलिखित में से कौन बनता है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, एक एल्केन बनता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सबसे प्रबल क्षारीय कौन है। निम्नलिखित में सबसे प्रबल क्षारीय कौन है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन हिंसवर्ग अभिकर्म है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, इनमें कोई नहीं, इनमें कोई नहीं। अगला प्रश्न है आपका, जब एसीटामाइड की अभिक्रिया Br2KOH से कराई जाती है तो निम्नलिखित में कौन बनता है। तो मिथनॉल एमीन, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संक्रमण तत्व के आयनों में कौन ओ चुंबकीय है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, Cu2+। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुद्रा धातु कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे मुद्रा धातु कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी बिल्कुल सही है, Cu, Ag और Au। अगला प्रश्न है, समवाय यौगिकों के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, वर्नर ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक द्विक लवण का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, पोटास एलम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बाइडेटिक लिगेंड है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, एथिलीन
डायएमीन। अगला प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न आप देख रहे हैं कि इसका संख्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन विनाइल हेलाइड है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन कार्बोहाइड्रेट प्राकृतिक में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो सेल्यूलोज, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन डाइकेराइड दूध में उपस्थित रहता है, तो लैक्टोज, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है विटामिन ए का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, रेटिनोल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन विटामिन जल में घुलनशील है, तो जल में घुलनशील है बी और सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, बी और सी जल में घुलनशील है। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में किसके इंसुलिन स्रावित होता है, निम्नलिखित में किससे इंसुलिन स्रावित होता है, तो अग्नाशय से, ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न है विटामिन ई की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है, विटामिन ई की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है, तो जनन क्षमता में कमी, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है आपका प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक है, तो आइसोप्रीन का, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें ईस्टर बंधन है, ईस्टर बंधन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, टेरिलिन, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन ताप धैर्य प्लास्टिक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी बिल्कुल सही है, बेकेलाइट, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन पॉलीएमाइड है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, नाइलोन 66, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका उपयोग एंसाइट के रूप में होता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए बिल्कुल सही है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न है सेक्रिन है एक, तो मीठा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, मीठा अभिकर्ता। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका उपयोग साबुन के रूप में होता है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन प्रतिऑक्सीकारक है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिऑक्सीकारक है, तो इनमें सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें सभी। अगला प्रश्न है NaCl के जलीय घोल के विद्युत अपघटन के कैथोड पर निम्नलिखित में से होता है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, सोडियम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन विलयन में विद्युत का संचालन करता है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, विद्युत अपघट्य। अगला प्रश्न है ए, बी, सी और डी धातुओं के मानक इलेक्ट्रॉन विभव क्रमांक -3 वोल्ट के इतना में प्लस वोल्ट होता है, तो इनमें से धातु अपकरण क्या है अधिक होगी। तो दोस्तों आप सभी आंसर मिला रहे हैं, आंसर से कम है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, एकदम 100% सही से आंसर बता रहे हैं। अगला प्रश्न है आपका 39 नंबर किसी चालत्व सेल का सेल स्थिरांक होता है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है रासायनिक अभिक्रिया 2A+BC के दर को निम्नलिखित में से किसके द्वारा निरूपित किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर
इनमें सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, इनमें सभी। अगला प्रश्न है, एक रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण को निम्नलिखित रूप से निरूपित किया जाता है। तो 9 गुना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 9 गुना, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, 9 गुना हो जाएगा उसका। प्रश्न है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ताप। अगला प्रश्न है, CH3 का IUPAC नाम पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 2 ब्रोम 2 मिथाइल प्रोपेन। अगला प्रश्न ऑप्शन नंबर सी सही था। अगला प्रश्न है, एल्कीन हैलाइड का उपयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण में होता है। तो इनमें सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस यौगिक का शून्य आधार पूर्ण है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 45 का। अगला प्रश्न है, जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म के अपकरण से प्राप्त होता है। तो मीथेन, ऑप्शन नंबर डी सही है, मीथेन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, बेंजील एल्कोहल। अगला प्रश्न है, ब्यूटेन टू ऑल है एक। तो सेकेंडरी एल्कोहल, ऑप्शन नंबर बी सही है, सेकेंडरी एल्कोहल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जल में घुलनशील है। निम्नलिखित में से कौन जल में घुलनशील है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, CH3OH। अगला प्रश्न है, क्रिस्टलीय तंत्र की कुल संख्या होती है। तो 7, ऑप्शन नंबर ए सही है, 7 होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजक ठोस है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, हीरा। अगला प्रश्न है किस धातु की षष्ठभुजीय समिति पैकिंग संरचना में समव्यय संख्या होती है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 12। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आदर्श घोल नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। अगला प्रश्न है 54 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अर्धपरागमीय झिल्ली से निकल पाता है। निम्नलिखित में से कौन अर्धपरागमीय झिल्ली से निकल पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, विलायक के अणु। अगला प्रश्न है, यदि 18 ग्राम ग्लूकोज को 1000 ग्राम घोल में घोला जाता है तो उस घोल को कहा जाता है, मतलब कितना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 0.1 मोलल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, जल में 1% NaCl। अगला प्रश्न है, लोहे का मुख्य ऑक्साइड अयस्क है। लोहे का मुख्य ऑक्साइड अयस्क है। तो हेमेटाइट, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, F2O। अगला प्रश्न है आपका F2O हो गया 58 नंबर। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन रेडियो एक्टिविटी उत्कृष्ट गैस है। तो निम्नलिखित में से कौन रेडियो एक्टिवेट उत्कृष्ट गैस है। तो Rn, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उत्कृष्ट गैस के द्वारा सबसे ज़्यादा यौगिक बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, Xe।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ध्रुवीय यौगिक है? निम्नलिखित में से कौन ध्रुवीय यौगिक है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, SO2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य है? तो Ni, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, Cu2+J बराबर 29 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हो जाएगा, एनेजाइम होते हैं प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी सही है, प्रोटीन होते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन ईथर है? निम्नलिखित में से कौन ईथर है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सी। अगला प्रश्न है, बेंजीन डायोएजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन के गर्म करने से निम्नलिखित में से कौन प्राप्त होते हैं? तो आपका हो जाएगा फिनोल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, जब फॉर्मिक अम्ल को संदर्भ H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन प्राप्त होता है? तो CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, 68 नंबर प्रश्न है आपका, CH3OHCH का IUPAC नाम क्या है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 2 हाइड्रॉक्सी प्रोपेनाइक अम्ल, प्रोपेनिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन टेनोल का अभिकर्मक है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है लास्ट, निम्नलिखित में से कौन केनेज़ो अभिक्रिया देता है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। दोस्तों अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो 70 में 70 आपका 100% सही उत्तर बताए हैं, और अपने दोस्तों में शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए यहाँ पर भी तैयारी किया जाता है। तो धन्यवाद।